हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग अपने आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी अगर आपकी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च को पसंद आएंगी, आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के साथ, वो आपका मिनिमम 1 साल का बनेगा, और अगर आपकी सर्विसेज सुपीरियर्स को पसंद आएंगी आपके, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इन्होंने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ने इस एडवर्टाइजमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है यंग प्रोफेशनल के लिए, वो इन्होंने 19 वैकेंसी रिलीज करी है। लेकिन हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें निकाली गई है वो सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली गई है, और इन्होंने इन 2 वैकेंसी के लिए जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 31 ऑफ जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग यानी 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 32 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि 31 ऑफ जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज बिलो 32 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है कि आपको एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा पर्क और अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा। आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप लोगों ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और इन्होंने साथ ही बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी एलएलएम की डिग्री ले रखी है, यानी वो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, तो वो भी इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने आपसे कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा है,
यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक्सपीरियंस में आपको ये जरूर बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी लॉ के बाद एलएलएम करी है या फिर पीएचडी करी है या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश करी है या फिर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जिसने प्रैक्टिस करी है, तो उन कैंडिडेट्स को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि एक फ्रेशर कैंडिडेट होगा जिसने सिर्फ एलएलबी की डिग्री ले रखी होगी और एक कैंडिडेट है जिसने पीएचडी की डिग्री ले रखी होगी, तो ये लोग पीएचडी डिग्री होल्डर वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसको कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और अगर आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा और फाइनली आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो उसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम गिवन होगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें, आप उसमें अपनी ईमेल आईडी को, अपने एड्रेस को और अपने फोन नंबर को बहुत केयरफुली फिलअप करें। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है। और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस पेज को यानी इस एनेक्स्चर में जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के द्वारा, आपको ये सारी डिटेल्स अपनी इस एनेक्स्चर में प्रोवाइड करानी है। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की, किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इजीली रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी इस एनेक्स्चर के साथ अटैच करनी है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस एनेक्स्चर के साथ अटैच करनी है। और अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं तो वो रिसर्च पेपर की आपने पब्लिकेशन करी है उनकी फोटोकॉपी आप इस एनेक्स्चर के साथ अटैच करेंगे। ये सारी चीजें इस फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप इस फॉर्म को एक एनवलप में डालेंगे और या फिर आप इस पूरे फॉर्म की एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे। आप सॉफ्ट कॉपी बनाने के बाद आप इनको अपने फॉर्म को मेल कर सकते हैं या फिर आप इन्हें पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कैंडिडेट पोस्ट ना करें, आप लोग इन्हें मेल ही करें। मेल का जो ईमेल एड्रेस आपको गिवन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, admn1-dhr@government.in। इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद एनेक्स्चर आपको इनको मेल करना है और आप मेल के सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट। ये आप क्लियरली अपने सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे और इनको मेल कर देंगे बिफोर 31 ऑफ जुलाई 2024 से पहले। और अगर कोई कैंडिडेट है जो मेल नहीं करना चाहता, वो इनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के एनवलप को पोस्ट करना चाहता हो, वो कैंडिडेट इन्हें पोस्ट कर सकता है द अंडर सेक्रेटरी ब्रैकेट में एडमिन ब्रैकेट क्लोज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च कॉमा रूम नंबर 222 कॉमा सेकंड फ्लोर कॉमा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कॉमा हेडक्वार्टर बिल्डिंग कॉमा रेड क्रॉस रोड कॉमा न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110001। इस एड्रेस पे बिफोर 31 ऑफ जुलाई 2024 आपके एनवलप को पहुंच जाना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। क्योंकि आज 28 ऑफ जुलाई है, संडे का दिन है, आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म इन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो आप कैंडिडेट्स इन्हें ईमेल ही करिएगा। आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा कि आप लोगों ने इन्हें ईमेल करा है और आप इजीली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ने कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, ये आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। तो यही पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है।
बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं बता चुका हूं कि आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आप कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिलिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम आप लोगों को ऐसा देखने को मिले कि हमारे लीगल फर्टिलिटी के लिए अचानक से इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स लास्ट 15 टू 20 डेज के चैनल पे जाके एक बार वीडियोस को जरूर देखें और जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।